सत्यानंद राय, अभिनव भारत पार्टी का राष्ट्रीय सचिव। और हमारी पार्टी का 1904 का संगठन अभिनव भारत संगठन था, जिसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 2022 में चेतन शर्मा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से रजिस्टर करा लिया है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि देश में हिंदुत्व को जगाने का, और जिस तरह की विचारधाराओं आ रही हैं समाज में जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है देश को, उससे दूर करने का एक बीड़ा उठाया है हमारे अध्यक्ष साहब ने, और उसमें हम लोग साथ में सहयोग कर रहे हैं सब मिलकर। और हमारे अनिल भाई जी भी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय टीम में, और ये आपको देंगे अपना इंट्रोडक्शन। मान्यवर प्रणाम, मेरा नाम अनित है और बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। अभिनव भारत पार्टी से जुड़ने का सौभाग्य मिला, ये मेरा अनंत सौभाग्य है। यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत सारे ऐसे मित्र मिले, या कई संगठन को संगठित करने वाले लोग मिले, जिन्होंने मेरे को ये सिखाया और ये बताया कि सनातन जो हमारे लिए क्या है, सनातन को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, सनातन क्या था और सनातन क्या होगा। अभिनव भारत पार्टी जिसकी छत्र तले हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये बेसिकली ऐसे ही नहीं हुआ, एक दिन का कार्य नहीं है ये, इसमें सालों गुजर गए, शताब्दियां गुजर गई हमारी। बात करते हैं 1904 में जब इस संगठन की तैयारी और जब ये संगठन को बनाया गया था हमारे वीर सावरकर जी महाराज के द्वारा, जो जिस संगठन की नींव उन्होंने रखी थी, उस संगठन को हमने धीरे 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 आज यहाँ पे लाके 2022 में एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक रूप दे दिया है। और हम सभी से आग्रह करते हैं, जो भी सनातन को समझते हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हिंदू बनिए, सनातनी बनिए, और फिर देखिए नज़ारा क्या होता है इसका। आपको मजे की बात बता दूं कि सनातन तो बहुत पार्टियां करती हैं, लेकिन सनातन को फॉलो अभी तक किसी ने नहीं किया। आज तक किसी ने क्या वीर सावरकर जी के लिए कोई पुरस्कार, कोई पद्म भूषण, कोई वीर इस तरह के वो जो पुरस्कार होते हैं, या इस तरह के भारत रत्न, जो मतलब हमारे हम जो लोग चले गए, जिन्होंने इतना अपने आप को सालों साल काला पानी की सजा झेली, जिन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर को झेला, उनके लिए हम उनको याद नहीं करते। उनको बोलते हैं, कुछ पार्टियां इनके बारे में अनैतिक बातें बोलती हैं, वो सही नहीं है, ये गलत बात है। जब उन्होंने कुछ कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भाई साहब आपने तो कुछ किया नहीं और दादा के हाथ में कुल्हाड़ी हल्की लगी, बाप दादा जो कर गए और वो हम उसको सजो के रखे हुए हैं। आपने तो सर कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जिन्होंने मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कुछ पार्टियां ऐसी है जिन्होंने सिर्फ पैदा होती है ना गोल्डन स्पून अपने मुंह में रखी है। अगर हम उस संगठन की बात करें जिस संगठन में हमारे वीर सावरकर जी थे, जिन्होंने उस संगठन की शुरुआत करी थी, उसका मेन मुद्दा यही था कि 1947 में हमारा है ना विभाजन किसी प्रकार से ना हो पाए और देश संगठित रहे, सनातनी रहे। लेकिन नहीं, कुछ लोग जो एक अलग ही प्रकार का स्वार्थ रखे हुए थे, उन लोगों ने उसको एक नहीं होने दिया, और जो गंदी राजनीति के तहत उनको काला पानी की सजा हुई, उन्होंने टॉर्चर झेले। और उसके बाद हमने, चलिए 1947 के बाद विभाजन हुआ, 3 देश बन गए, हम अलग हो गए। उसके बाद भी है ना कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को सेकुलरवादी कहते थे, उन सेकुलरवादी लोगों ने धीरे 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 उस 20% लोगों के लिए तो गोल्डन स्पून रखी, उनके लिए आपने दूध और दही जमा के रखा, और 80% के लिए आप लोगों ने मुंह फेर लिया। हम लोग कटोरा लेके बैठ गए। क्यों जी भाई साहब, वो 20% माफ कीजिएगा, वो 20% जो है आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट थे कि आपने 80% लोगों का हनन कर दिया।
तो अब समय आ गया है, खैर ये बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, ये अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस सनातन को जो पीछे छूट गया था और जो हमारी आइडियोलॉजी थी, किसकी, वीर सावरकर जी की, उस आइडियोलॉजी को फिर दोबारा से जिंदा करते हैं और आगे बढ़ते हैं और सनातन को अपने विशिष्ट स्थान पर रखते हुए हम जय हिंद जय भारत बोल के इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।